मोर देन एनीथिंग एल्स माई कॉज इज़ वेरी बिगर. आई वॉन्ट कि हमारी होम ग्रोन ब्रांड्स भी इतना अच्छा करें और ऐसी ऐसी जगह पे इतने अच्छे और अमेजिंग टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ऑडियंसेस नहीं है, सो लेजी हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा है. दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू वर्क मोर. सो जब आपके पास कुछ नहीं है तब ज़्यादा काम करो. एंड एज अ लीड व्हेन यू आर देयर इन द शो, यू आर देयर इन एवरी सीन. सो आप 16 घंटे काम कर रहे हो, 18 घंटे काम कर रहे हो, आप सेट पे लगे हुए हो. उस बीच में भी जब मैं घर वापस आती थी मैं इतनी थक जाती थी. आई डोंट रिमेंबर स्लीपिंग विद माई मेकअप ऑन माई फेस. उनके साथ काम करने का, उन्हें उनके साथ बैठने का, उनके साथ समझने का. सो हमारे काफ़ी सारे एपिसोड्स उन्होंने डायरेक्ट भी किए हैं, वो सेट पर भी आते थे. सो आई गॉट अ चांस टू नो हिम पर्सनली वॉज लाइक अ बिग 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 ब्लेसिंग फॉर मी. विवेक और आज हमारे साथ है शाइनी मैम, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल एक्ट्रेस है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वुमन भी है. थैंक यू. ये ज़्यादा बेटर था. कैसा चल रहा है पर्सनली लाइफ और प्रोफेशनली? लाइफ हेक्टिक चल रही है. टचवुड बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत ही ये साल एक्चुअली मुझे बैठने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी घर पे. सो इट इज़ एन अमेजिंग ईयर विच आई स्टार्टेड विद अ वेरी अमेजिंग किक स्टार्ट. और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जैसे साल जा रहा है. मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया है, तो साइड बेस वो भी हो रहा है, एक्टिंग भी हो रही है, सारी चीज़ें चल रही है और काफ़ी सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में है. तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ बिजनेस के बारे में, तो क्या है वो, उसके बारे में कुछ रिवील करोगे? सो मैंने यही साल अभी लगभग 3.5-4 महीने पहले चमक इंडिया लॉन्च किया है, वी आर चमक. एंड वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे जितने भी इंडी होम ग्रोन ब्रांड्स हैं उन सबको एक ऑडियंस देते हैं, उनके लिए कंटेंट शूट करते हैं. और आज तक इंडिया में एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर यू विल ओनली फाइंड होम ग्रोन एंड इंडी ब्रांड्स. आपको 90% सारे प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिल जाएगी. बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स माई कॉज इज़ वेरी बिगर. आई वॉन्ट कि हमारी होम ग्रोन ब्रांड्स भी इतना अच्छा करें और ऐसी ऐसी जगह पे इतने अच्छे और अमेजिंग टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ऑडियंसेस नहीं है. सो वी आर बेसिकली लेवरेजिंग आवर ऑडियंसेस एंड गिविंग देम अ विजिबिलिटी एंड अ पुश टू. ग्रेट. तो मैम आपकी जो जर्नी है अहमदाबाद टू मुंबई, उसके बारे में क्या कहोगे? अहमदाबाद से बॉम्बे की जर्नी बहुत लंबा सफ़र रहा है, बहुत लंबा. शुरुआत बहुत डिफ़िकल्ट थी, आसान नहीं था कुछ भी. बट आई थिंक हर किसी के लिए यही होता है ना शुरुआत. और मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी. मैं चिपकी रही, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मे बी आई वॉज एबल टू अचीव ऑल्सो. अगर मैं हार मान के वापस अहमदाबाद चली जाती तो शायद यू नो जहाँ मैं आज पहुँच पाई हूँ और जहाँ मैं अपने आप को विजन करती हूँ वहाँ मैं कभी उस रास्ते पे चल नहीं पाती, वो जर्नी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती. सो अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं. और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्टर्स हैं सो everything is amazing and every time life is all lala land. But we also have our good days and bad days, a mixture of how everybody goes through basically. But yeah, God's been kind. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी ऑडियंसेस के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. सबने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे हर शो को इतना प्यार दिया है, मेरे हर काम को इतना प्यार दिया है. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. मैं दिल से आप सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ. मैम इतने बड़े आपकी जो जर्नी थी इसमें आपने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क. बाजू की जो नॉइजेज है उन सबको कैंसिल कर दो. विश्वास रखो अपने आप पे एंड कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, कीप वर्किंग ऑन योर स्किल. अपने आप को रोज़ बेहतर इंसान और एक अपने क्राफ्ट पे काम करने की कोशिश कीजिए. जहाँ पे आप ग्रोथ देख रहे हैं, जहाँ पे आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड बी हैप्पी. बिकॉज क्या होता है ना, हम इतने भाग दौड़ करते रहते हैं, हम हर चीज़ को चेज़ करने के पीछे इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ, बी हैप्पी. आज में जियो, कल जो होगा देखा जाएगा. और कल का जो 90% ऑफ द टाइम्स हम हमेशा लेज़ी हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा है. दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. दैट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू वर्क मोर. सो जब आपके पास कुछ नहीं है तब ज़्यादा काम करो, बिकॉज दैट्स द टाइम जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा. दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन प्रेजेंट. तो मैम जो यंग गर्ल्स है जो अभी एक्टिंग में आने को देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे?
उनके लिए आई थिंक सारी यंग गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही है यार। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में काम कर लिया है, तो मैं उनसे भी सीखती हूँ। और आई डू लर्न फ्रॉम द जेन जी जनरेशंस विच इज़ कमिंग ओवर, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल दीज गर्ल्स ऑल्सो, एंड आई थिंक दे आर डूइंग फैबुलस. They are the most fearful generation I've ever seen in my life. मेरे कहने पे पता नहीं वो लोग क्या समझेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं बहुत बेस्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे शुड जस्ट कीप डूइंग इट. तो मैम, आपने अपने पहले बहुत से पॉडकास्ट में बताया कि आपके डैड आपको छोड़ के चले गए, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहोगे? हो गया, वो पास था. या डैड हैड अबैंडन्ड जब मैं 16 साल की थी तभी से, और आई थिंक इस इंडस्ट्री में मेरा आना भी उसी वजह से हुआ, बिकॉज मुझे अपनी कॉलेज की फ़ीस भरनी थी और मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था पैसे कमाने का. सो या गॉड वाज काइंड इनफ कि मुझे काम मिल गया, और मैं थोड़ा करके, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी इन एक्टिंग आल्सो स्टार्टेड. वरना मैं कभी बॉम्बे नहीं आ पाती, मैं कभी इतने बड़े सपने नहीं देख पाती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर प्रोवाइडेड, जब आपको मिल जाता है तो यू गेट वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन सिचुएशन एंड इन योर ओन लाइफ, एंड यू डोंट वांट टू रीच बियॉन्ड दैट. सो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ये दौर भी मेरे लिए इसीलिए आया था ताकि मैं कहीं पहुंच पाऊँ. अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती. सो आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज बोथ. ऑफ कोर्स आई मिस अ फादर्स लव इन माई लाइफ. आई मिस दैट comfort that only a father can give you. But yeah, I mean, have acceptance. I have had acceptance for everything. Yes, there was a little phase in my life where I used to question. मैं अपने आप को question करती थी कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही वैसा क्यों. बट इवेंचुअली थोड़े टाइम के बाद आपको इन सारे क्यों और मैं क्यों और मेरे साथ ही क्यों, इस सब के जवाब आपको मिल जाते हैं, और आपको पता चल जाता है इवेंचुअली कि ये फेज़ भी आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए आया था, एक नई जर्नी, एक नया पाथ क्रिएट करने के लिए आया था. सो या आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग. आप जैसे मैम, आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, इसके बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? क्या करना चाहिए? थैंक्स टू ममा, थैंक्स टू माई मदर. मेरी मम्मा की स्किन बहुत ही अच्छी है, टचवुड. और जेनेटिक्स, सी स्किन एंड हेयर दो चीज़ें ऐसी है कि वो फुल आपके जीन्स पे डिपेंड करती है, एंड देन ऑफ कोर्स हाउ यू टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो. सो मुझे हो गए ऑलमोस्ट 15-16 साल टेलीविज़न करते करते, और टेलीविज़न में हर शो मेरा 2-2, 3-3 साल चला है. आप महीने में 26-27 दिन काम कर रहे हो, आपको महीने की 3 दिन की छुट्टी या 4 दिन की मैक्स मिल जाती है, राइट? एंड एज अ लीड वेन यू आर देयर इन द शो, यू आर देयर इन एवरी सीन. सो आप 16 घंटे काम कर रहे हो, 18 घंटे काम कर रहे हो, आप सेट पे लगे हुए हो. उस बीच में भी जब मैं घर वापस आती थी, मैं इतनी थक जाती थी. आई डोंट रिमेंबर स्लीपिंग विद माई मेकअप ऑन माई फेस एवर. ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ होगा जब मैं पार्टी से वापस आई हूँ और मैं मेकअप लगा के सो गई हूँ. बट अदरवाइज मुझे कभी याद नहीं है कि मैं ज़िंदगी में कभी मेकअप लगा के सोई हूँ. मैंने हमेशा अपना मेकअप प्रॉपरली रिमूव किया है. फर्स्ट आई यूज़ अ बेबी ऑयल विच रियली वर्क्स वेल टू डिजॉल्व ऑल द मेकअप ऑन माई फेस. And 2, I use a cleanser, like a milk-based cleanser for my skin. And then of course I wash it with a face wash and use a nice serum and a night cream basically. Don't complicate ज़्यादा अपना skin care complicate मत करो, because 50 चीज़ें एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. 90% लोग कहते हैं अरे पानी पियो, ये पियो, वो पियो. पानी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, बट सिर्फ पानी पीने से स्किन ग्लोइंग नहीं होती है. बहुत सारी दूसरी चीज़ें, और डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप क्या है. अब जैसे मेरा स्किन टाइप बहुत ड्राई स्किन है, राइट? तो मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज बेस्ड चीज़ें यूज़ करती हूँ, चाहे वो मेरा फाउंडेशन हो, चाहे वो मेरी प्राइमर हो, चाहे वो मेरा क्रीम हो, रात को सोने से पहले जो मेरा नाइट केयर है. सो वो सारी चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. सो आपको आपका स्किन टाइप जानना बहुत ज़रूरी है. आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप एंड देन फिगर आउट प्रोडक्ट्स दैट वर्क द बेस्ट फॉर योर स्किन. तो मैम, जैसे कि आपके डेब्यू शो के बारे में बात करते हैं जो संजय लीला भंसाली के साथ आएंगे, उसके बारे में आप क्या कहोगे मैम? डेब्यू और संजय लीला भंसाली, कितना प्रेशर है? प्रेशर तो अब तो क्या प्रेशर फील होता है अब. प्रेशर था पहले?
उस टाइम पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि उस टाइम पे ना एक्टिंग आती थी, उस टाइम पे ना कुछ और आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। और जब आप नए नए इंडस्ट्री में आते हो तो आपको बहुत बुली भी किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ और सीख चुकी हूँ उनसे। बट इवेंचुअली सी टू मेक अ डेब्यू फ्रॉम अ संजय लीला बंसाली शो was something that I don't think so Bhansali ji is going to produce a TV show later. I think I feel very privileged to be a part of a show which was the only TV show produced by Sanjay Leela Bhansali. So मैं अपने आप को बहुत लकी बिलीव करती हूँ कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, उन्हें उनके साथ बैठने का, उनके साथ समझने का। सो हमारे काफ़ी सारे एपिसोड्स उन्होंने डायरेक्ट भी किए हैं, वो सेट पर भी आते थे। सो आई गॉट अ चांस टू नो हिम पर्सनली वाज लाइक अ बिग 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 ब्लेसिंग फॉर मी। टू जो हमारी पूरी टीम थी सरस्वती चंद्र की, मैं एक तो नई नई थी इंडस्ट्री में, मुझे एक्टिंग आती नहीं थी, और जब मैं ऐसे धुरंधर लोगों के साथ जब चीज़ें सीख रही थी तो देयर वाज इट वाज लाइक अ, लोग लाखों रुपए खर्च करके एक्टिंग स्कूल में जाते हैं, वो मेरे लिए एक लाइव एक्टिंग स्कूल था जहाँ पे मैं सीख रही थी कि, और मैं अपने आप को जब टेलीविजन पे स्क्रीन पे देखती थी तो और आप उससे और सीखते हो, जब आप करते जाते हो तब इतना समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, बट देन व्हेन यू सी योर सेल्फ ऑन टेलीविजन एंड व्हेन यू सी योर वर्क, दैट्स द टाइम आपको पता चलता है कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, या इसमें और क्या ऐड करने की ज़रूरत है। सो इट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई केम इन टू द ग्रूव, आई केम closer to my understanding towards acting and the technical knowledge. वेब सीरीज तो आ रहे हैं मैम आज के, उसको आप कैसे देखते हो अभी के जो वेब सीरीज आ रहे हैं? I think वेब शोज़ आर डूइंग अमेजिंग, कुछ कुछ शोज़ बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मैं खुद देखती हूँ नेटफ्लिक्स प्राइम पे काफ़ी सारे शोज़, एंड आई बिलीव के इट इज़ अ अमेजिंग मीडियम टू मेक कॉन्टेंट, बिकॉज टेलीविजन पे काफ़ी सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वेर इन विद वेब यू कैन एक्सपेरिमेंट विद मल्टीपल अदर थिंग्स इन स्कोप ऑफ लैंग्वेज, इन स्कोप ऑफ सीन्स, इन स्कोप ऑफ एवरीथिंग। सो आई मीन मेरे लिए इश्क दम और इडली रसम वॉज लाइक माई फर्स्ट एवर OTT प्लेटफॉर्म शो। उससे पहले मैंने भी कभी OTT प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर नहीं किया था, एंड आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद अ डिफरेंट टीम with a different mindset. टेलीविजन जब हम शूट कर रहे होते हैं तब चीज़ें थोड़ी ओवर द टॉप होती है, बट OTT इज़ लाइक दे वांट टू वर्क, जितना रियल स्पेस में आप काम कर सकते हो, जितना रियल हर चीज़ को दिखा सकते हो, सो दैट इज़ अमेजिंग। मूवीज़ को लेके मैम आपका क्या कहना है? आपका डेब्यू देखने मिलेगा? मूवीज़ मैंने एक्चुअली, आई बी वेरी ऑनेस्ट यू, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आई हैव नेवर लाइक ट्राइड माई बेस्ट लाइक हाउ आई हैव बीन इंडल्ज्ड टूवर्ड्स और इंक्लाइंड टूवर्ड्स टेलीविजन। मैंने मूवीज़ का प्लेटफॉर्म कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट येस आई एम ओपन टू इट। अगर कुछ अच्छा किरदार मिला और कुछ फैसिनेटिंग आया तो 100% यू विल गेट अ चांस टू सी मी इन द मूवीज़। कुछ अपकमिंग वर्क आपका कोई शो? देयर आर लॉट ऑफ शोज़ विच आर इन पाइपलाइन। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसके बाद कौन सा करना चाहिए। सो मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मुझे जब तक एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलता है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नो, मुझे सुबह उठ के सेट पे जाने के लिए एक एंथुजियाज़म, एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पैशन मेरे अंदर नहीं आएगा ना तो आई विल बी वेरी डीमोटिवेटेड टू रीच ऑन सेट एंड शूट। सो दैट इज़ द रीज़न मैं अपनी स्क्रिप्ट और अपनी शोज़ की कहानी को लेके बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ। सो या आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। फिर भी मैम किस तरह, अगर आपको किसी को बताना हो, डायरेक्टर देख रहा हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं एक्चुअली, बट दैट वन कैरेक्टर ऑफ आलिया भट्ट इन उड़ता पंजाब, आई वॉन्ट टू प्ले समथिंग लाइक दैट ऑन स्क्रीन। आई वॉन्ट टू बी एज रॉ एज पॉसिबल। हम जितना, मेरे लिए ब्यूटी ओके फाइन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और मे बी योर फर्स्ट लुक जहाँ पे आपकी शक्ल दिख जाती है, लोगों को लगता है अच्छा ये लड़की सुंदर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि I feel personally I look much better without makeup. So I want to do something in that space where I have zero makeup on my face and I am as real and as raw as possible. Right. So I'm thriving for that kind of a role and character. तो लास्टली मैम अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे?
थैंक यू गाइस, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे हर शो को इतना प्यार दिया है, और मैं आज जो भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ. प्लीज़ मुझे खूब सारा प्यार दीजिएगा, मेरे आगे वाले प्रोजेक्ट्स को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट. कुछ मेरी ऑडियंसेस ऐसी हैं जो सरस्वती चंद्र से आज तक मेरे साथ है. इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years, मोर देन 15 years नाउ. सो थैंक यू सो वेरी मच for being a part of my journey and for always being there for me. Thank you.